आज के एपिसोड में हम संविधान की कहानी को शुरू से लेकर आज तक के सफ़र को समझने की कोशिश करेंगे। कहानी 1934 में शुरू होती है, जब एम.एन. रॉय ने पहली बार संविधान सभा का विचार दिया। इट वॉज जस्ट एन आइडिया। उस वक्त यह सिर्फ एक सपना था। भारत ब्रिटिश राज्य के अधीन था, लेकिन धीरे धीरे यह सपना एक आंदोलन बना। 1947 में जब संविधान सभा का गठन हुआ तो इसमें केवल 299 सदस्य थे। ये लोग वकील थे, शिक्षक थे, राजनेता थे, व्यापारी थे, लेकिन क्या वे भारत के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे? यहाँ से पहला सवाल उठता है, क्या एक किसान, मजदूर, आदिवासी की आवाज़ उस संविधान में शामिल थी जिसे आज जनता का संविधान कहा जाता है? ये सवाल आज भी गूंजता है। संविधान सभा में 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक बहस चली। भारत के हर मुद्दे पर बात हुई, धर्म, जाति, भाषा, अधिकार, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी कि भारत जैसे विविध देश के लिए एक ऐसी संविधान बनाया जाए जो सबको साथ में रखे। अब आप सोचिए, संविधान सभा के अंदर क्या माहौल रहा होगा, जहां एक ओर बाबा भीमराव अंबेडकर जैसे नेता जो दलितों के अधिकारों की बात करते थे, दूसरी तरफ कुछ नेता थे जो धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर पाते थे। क्या आप जानते हैं, धर्मनिरपेक्ष शब्द सेकुलरिज्म उस वक्त संविधान से सीधे तौर पर शामिल नहीं किया गया। यह शब्द 1976 में जोड़ा गया। तो क्या हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं था? संविधान में सबसे अहम हिस्सा मौलिक अधिकारों का है, जैसे बोलने की आज़ादी, अपना धर्म पालन करने की आज़ादी, बराबरी का अधिकार। पर क्या ये अधिकार हकीकत में लागू हुए? उदाहरण के लिए बोलने की आज़ादी। भारत के संविधान में धारा 19(a)(1) में हर नागरिक को बोलने की आज़ादी है, लेकिन इसके साथ ही यथाचित कई प्रावधान भी जोड़े गए। अब सवाल यह है कि बोलने की आज़ादी का क्या मतलब अगर हमेशा डर हो, कुछ कहने पर केस हो जाने का डर? संविधान हर स्थिति और जरूरत को कवर करता है। इसे हर नागरिक के लिए विस्तृत सुरक्षा प्रदान की गई है। संशोधन की गुंजाइश है जो इसे जीवंत बनाता है। अब इसकी चुनौतियों की भी बात कर ले। लंबाई के कारण इसे पढ़ना और समझना एक आम इंसान के लिए संभव नहीं। कई बार इसकी जटिल प्रक्रिया इसे धीमा और अप्रभावी बना देती है। भारत का संविधान लंबा अवश्य है, लेकिन यह एक विस्तृत